डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट है और ये कैसे किया जाता है। तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी खून की नसें हैं पैरों में, जिनको हम वेन्स कहते हैं, जो ब्लड हार्ट की तरफ ले जाती हैं, उनका ब्लॉकेज हो जाना और उनमें खून का थक्का या क्लॉट्स जम जाना। अब ये बहुत कॉमन है और इसके लिए मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट आ जाता है। बट कभी कभी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी शॉर्ट फॉर्म में इतना सिवियर हो सकता है कि पैर खराब होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जो है वो खाली मेडिकेशन से ट्रीट हो जाएगा या उसको किसी एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये पेशेंट मेरे पास अभी 15 दिन पहले ही दिसंबर में आए थे। यंग पेशेंट 30 इयर्स ओल्ड। लगभग इनको 20-25 दिन से दर्द था पैर में और स्वेलिंग थी और इन्होंने एक वीनस डॉपलर भी कराया था जिसमें खून का थक्का इनकी पूरी पैर की नसों में था, राइट साइड में। प्रॉब्लम शुरू ही इनको 20 दिन के बाद इनका पैर बहुत ज्यादा सूजने लगा और एकदम रेड हो गया। अब अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना रेड है। और जब ये खड़े थे तो इनका पैर लगभग डबल द साइज था अपने लेफ्ट लेग से। फिंगर्स मूव नहीं कर पा रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पैरों की सेंसेशन चली गई है। तो द डायग्नोसिस वाज डीवीटी विच वॉज प्रोग्रेसिंग एंड उसने बहुत ज्यादा बंद कर दिया था वेन्स को और खून बिल्कुल हार्ट की तरफ नहीं जा रहा था राइट लेग से। तो क्या रिजल्ट हो सकता है? जैसा आपने देखा, सिवियरली रेड लिम्ब, सोलन और एक्सट्रीम पेन था इनको राइट साइड में और ये अपनी फिंगर्स मतलब टोज तक मूव नहीं कर पा रहे थे फुट की। इस कंडीशन को हम फ्लेग्मेजिया सीरुलिया डोलेंस भी कहते हैं। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका कॉमन ये है कि पैर में से ब्लड अगर ऊपर ना जाए तो वो इतना सूज सकता है और रेड हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं वीनस गैंग्रीन। तो वीनस गैंग्रीन का मतलब होता है कि ब्लड का पूल हो जाना और पैर धीरे धीरे खराब होने लगता है और काटना भी पड़ सकता है। तो इन केसेस में हमको एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है डीवीटी के। अब ये एक्टिव ट्रीटमेंट किन चीजों से हो सकता है? तो दो प्रोसीजर्स हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी मतलब क्लॉट को निकाल देना बॉडी से। जब हम क्लॉट को निकालते हैं तो उसको कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी। किसी मशीन से निकालते हैं तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। दूसरा है थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्लॉट के अंदर दवाई का या मेडिकेशन का परफ्यूजन करना, कि हम क्लॉट के अंदर ही मेडिसिन चलाएं जिससे कि क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। तो ये दोनों प्रोसीजर अलग अलग भी किए जा सकते हैं और कंबाइन भी किए जा सकते हैं। अब इस पेशेंट पे हमने क्या किया? इस पेशेंट में हमने पहले मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करी। क्या फर्क पड़ता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से? कि एटलीस्ट हम खून का फ्लो थोड़ा हार्ट की तरफ बढ़ा सके और पैर की सूजन और पैर में फ्लो चलना चालू हो। तो हमने इनकी पहले मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमने इनका स्टार्ट किया प्रोसीजर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर क्लॉट्स होते हैं पैर में तो वो अपने आप से ही, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है तो लंग्स में भी क्लॉट्स चले जाते हैं जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो इस पेशेंट के भी छोटे छोटे क्लॉट्स लंग की वेन्स में गए हुए थे, लंग की आर्टरीज में। तो इसमें हम लोग पहले एक फिल्टर डालते हैं। फिल्टर मतलब एक छतरी की तरह होती है जाली, जिससे जब हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं तो क्लॉट्स कुछ कुछ ऊपर जा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है और अपने अंदर ही पकड़ लेता है। तो अभी देखिएगा हमने इनको फिल्टर डाला हुआ है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, छतरी टाइप की जो चीज है ये फिल्टर है। तो क्लॉट्स जब अगर ऊपर जाएंगे, जब हम इनके क्लॉट्स निकालेंगे तो वो उनको पकड़ लेगा और लंग्स में जाने से रोकेगा। ये फिल्टर डाल रहे हैं, ये हम खोल रहे हैं फिल्टर का पैकेट और हमने इनका फिल्टर डिप्लॉय कर दिया। अब इसके बाद हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। तो आप देखिए इसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हम कैसे कर रहे हैं। अब हमने पेशेंट को उल्टा लिटाया था और हमने इनकी घुटने के पास जो खून की नस है उसमें हमने नीडल से एंट्री करी थी। इसमें कोई कट नहीं आता है, सिर्फ नीडल से एंट्री करके एक पतली सी ट्यूब हमने डाली थी और अभी हम इनका खून की सप्लाई देखिए चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये खून की नली दिख रही है जो डार्क काली दिख रही है। ये बहुत इर्रेगुलर दिख रही है, नहीं तो बहुत स्मूथ एकदम बढ़िया फ्लो होता हुआ दिखता है इसमें। तो इसमें क्लॉट भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें क्लॉट भरा हुआ है क्योंकि ये बहुत इर्रेगुलर है। ये देखिए, ये आपको मैं एरो से दिखा रही हूँ। तो ये फिलिंग डिफेक्ट मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्लॉट्स हैं। तो अब ये क्लॉट नीचे से ऊपर ब्लड को नहीं जाने दे रहे हैं हार्ट की तरफ। अब हमने क्या किया, तो अब इनके हमने ये मशीन कनेक्ट करी जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी सिस्टम कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये एक
ट्यूब टाइप की चीज है जिससे हम क्लॉट्स को सक कर रहे हैं। ये ऊपर से नीचे हम ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, जैसे कि सक्शन कर रहे हैं हम क्लॉट्स का। और अभी आप देखिए कि ये पाइप के थ्रू, ये पाइप आप देख सकते हैं, ये मशीन की तरफ जा रहा है, ये मशीन की तरफ पाइप जा रहा है और उसमें ये खून के जो डार्क डार्क क्लॉट्स हैं ये सब मशीन में जाके, एक फिल्टर होता है, एक जाली होती है मशीन में, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी आप देखिएगा हमने इनके कितने क्लॉट्स निकाले, बहुत ज्यादा। एक तो इनका थोड़ा सा पुराना था 20-25 दिन, और इनके क्लॉट्स बहुत हार्ड हो चुके थे, फिर भी बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया। ये आप देख सकते हैं, देखिए जाली है ये, इसमें काले काले क्लॉट्स हैं। और इनकी और भी आपको मैं दिखाती हूँ, जो हमने बाहर इनके क्लॉट्स कुछ रिमूव करे थे तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये कितने सारे क्लॉट्स हैं इनके मशीन में, और बाहर ये गॉज पीस पे भी हमने क्लॉट्स निकाले हैं। तो इतना क्लॉट का बर्डन था। तो बेसिक एम ये होता है कि हम क्लॉट्स का बर्डन या लोड कम कर दें ताकि ब्लड फ्लो ऊपर जाने लगे। तो बहुत सारे हमने इनके क्लॉट्स निकाले, और जहां जहां वेन में हमको नैरोइंग लग रही थी, मतलब पतली लग रही थी नस, उस जगह हमने बैलून डायलिटेशन भी किया। बैलून एक तरह का एक मेडिकल गुब्बारा होता है जिसको हम फुला के वेन को या खून के रास्ते को हम चौड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जब हमने क्लॉट्स रिमूव कर दी, इसके बाद एक पतली सी नली जिससे कि हमने थ्रोम्बोलिसिस करी, या मतलब क्लॉट घोलने की मेडिसिन क्लॉट में चलाई लगभग 12 घंटे। और उसके बाद इनका रिजल्ट 2 दिन में, देखिए कि पोस्ट प्रोसीजर मतलब दूसरे दिन की इनकी 2 दिन बाद की इनकी पिक्चर है। उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी रेडनेस कम है, सूजन अभी उतनी कम नहीं है, क्योंकि इस रिजल्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं कि पैर एकदम नॉर्मल हो जाए, या उससे भी ज्यादा लग सकता है। बट पेशेंट को रिलीफ ऑन द टेबल था, पेशेंट के पैर चलने लग गए थे, उंगलियां मूव होने लग गई थी, और उसको जो भारीपन था अपने राइट लेग में वो एकदम कम लगने लग गया था। पेशेंट टेबल पे ही बोल रहे थे कि मुझे मैम बहुत रिलीफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैर का वजन हल्का हो गया। तो देखिए, ये है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एंड थ्रोम्बोलिसिस प्रोसीजर। डीवीटी के पेशेंट्स में ये बहुत रिलीफ कर सकता है और पैर को बचा सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या नोन टूज में अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसी जगह पे या जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि उस वक्त तो हम लोड कम करके पेशेंट को रिलीफ दे ही रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम उसको पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम से बचा रहे हैं। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होता है कि वेन्स का परमानेंटली खराब हो जाना और लेग हमेशा सूजा हुआ रहना। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मेडिकल ट्रीटमेंट से भी आ जाता है, बट उनकी नसें हमेशा खराब रह सकती हैं और पैर हमेशा सूजा हुआ रह सकता है। दूसरे पैर कंपैरिजन में हमेशा उसमें स्वेलिंग, थकावट और पेन बना रह सकता है। तो डीवीटी को आइडेंटिफाई करना, इसमें हमें एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसा कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली या नोन टू में है जिसको ये ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पारुल गर्ग हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली एंड नोएडा में बेस्ड हूँ। फोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं और राइट ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं डीवीटी का।